दोस्तों, आज संसद के पहले ही दिन राहुल गांधी ने अपोजिशन लीडर के तौर पर जो भाषण दिया है, उस भाषण से बहुत सारी बातें सामने आ गई। उनके अंदाज बहुत ही आक्रामक थे। उन्होंने अग्निवीर का मसला छेड़ा और ये कहा एक फौजी के बिलमुकाबिल अग्निवीर की हैसियत बिल्कुल कमतर कर दी गई है, ये काबिल कबूल नहीं है। साथ ही साथ माइनॉरिटीज़ का जिक्र उन्होंने किया कि मुस्लिम हो या बुद्ध हो या ईसाई सिख हो, इनके खिलाफ भी जो कुछ आवाज़ें उठाई जाती है, हमको इन्हें भी भयमुक्त करने की ज़रूरत है। और इसके अलावा उन्होंने महंगाई का जिक्र करते हुए कहा कि महिलाएं ख़ास तौर से त्रस्त हैं और कितने घरों के अंदर इस महंगाई की वजह से उन्हें तकलीफ़ें उठानी पड़ रही हैं। इस महंगाई को भी ख़त्म करना हमारी जिम्मेदारी है। नीट का एग्ज़ाम का जिक्र और उस स्कैम का जिक्र करते हुए राहुल गांधी का कहना था कि यह स्कैम भी दरअसल इस बात की निशानी है या इस बात की अलामत है कि अब ये प्रोफेशनल एजुकेशन भी कमर्शलाइज हो गया है और इस तरह से अब सिर्फ श्रीमंत यानी अमीर घरों के बच्चे ही इस एजुकेशन में हिस्सा ले सकते हैं। गरीबों की हिस्सेदारी कम होती जा रही है। किसानों का जिक्र उन्होंने किया और हर बार जिनका वो जिक्र करते थे संसद में न सिर्फ हंगामा होता बल्कि ऐसा होता कि उस फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले मंत्री, जैसे अग्निवीर का जिक्र किया तो राजनाथ सिंह उठे, उन्होंने एतराज़ जताया। अमित शाह उठे, बीच में एक मरतबा उन्होंने एतराज़ जताया। कृषि मंत्री शिवराज चौहान खड़े हो गए, उन्होंने कहा कि हम जो है MSP देते हैं और इन्होंने कहा राहुल गांधी ने कि राइटिंग में जो MSP चाहिए उसको लीगल हैसियत देने की ज़रूरत है, जो कि किसानों को नहीं दिया गया। और आज भी उन्होंने किसानों की शहादतों का जिक्र किया और कहा कि किसानों का कर्जा माफ़ करने की बात थी, आपने वो कर्जा भी माफ़ नहीं किया। इस तरह से बहुत सारे जो है प्रहार उन्होंने जो है सरकार के ऊपर किए और आखिर में ये बात रखी जोर देते हुए कि भय मुक्त माहौल की ज़रूरत है। आप चाहते हैं कि कोई भी आपके भय में रहे, तो भय में रहकर जो है कोई सरकार नहीं चल सकती। बल्कि उन्होंने एक अटैक तो ये किया बीजेपी के ऊपर कि आपके खुद जो है यानी पार्टी के लोग भी जो है भय के अंदर हैं, सरकार के लोग भी, और इस पर जो है संसद में खामोशी तारी हो गई। तो उन्होंने कहा कि मेरे एतराज़ पर कोई जवाब नहीं दिया गया। ये खामोशी बताती है कि सरकार के अंदर भी जो लोग मौजूद है वो भी भय का शिकार है। तो भय मुक्त सरकार होनी चाहिए। यहाँ तक कि उन्होंने स्पीकर साहब पर भी तंज कसते हुए कहा कि आप प्रधानमंत्री साहब के सामने झुकते हैं, आपको झुकना नहीं चाहिए, बल्कि आप संसद के स्पीकर हैं, आपकी जो पोजीशन है सर्वोच्च है। ये पूरा संसद आपके सामने झुकने के लिए तैयार है, या आपको किसी के सामने झुकना नहीं चाहिए। ये सारी बातें कहते हुए उन्होंने अपना मूड बता दिया कि विपक्ष अब शुरुआत से ही बिल्कुल आक्रामक मूड के अंदर है। देखिए आगे सरकार जैसे जैसे चलेगी तो इन सवालात के क्या जवाब आते हैं और किस तरह से इनको टैकल किया जाता है, ये देखने ऐसी बात होगी। शुक्रिया।